इस क्लास में सभी विद्यार्थी सिंटैक्स की एक्सरसाइज करेंगे और सिंटैक्स जो आपका टॉपिक आर्टिकल चल रहा है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर रख रहे हैं और टेंस से रिलेटेड, क्योंकि टेंस आपको पढ़ाया जा चुका है, टेंस से रिलेटेड भी हम यहाँ पर प्रश्न डाल रहे हैं और आप लोग सीखिए कि कैसे सिंटैक्स की एक्सरसाइज करते हैं या हम सेंटेंस करेक्ट कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम चूंकि एक्सरसाइज ले रहे हैं, पहला सेंटेंस आपका लिखा गया झेलम, इसके बाद लिखा गया क्या, फ्लोज थ्रो द सिटी ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर, चलिए स्पेलिंग यानी AGAR कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक, आपका ये सेंटेंस हो गया। अब आपको इसको करेक्ट करना है। अब आपको चूंकि आर्टिकल से रिलेटेड अगर आपको रूल पता हो गया तो आप सेंटेंस देखते ही आप इसको कर सकते हैं, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। झेलम क्या है, नेम ऑफ द रिवर, इसलिए इसका करेक्शन अगर करना है आपको, केवल आपको करना क्या है, इसके पहले लगा देंगे आर्टिकल द, क्योंकि नेम ऑफ द रिवर मतलब नदी के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस लिखा गया, he thinks that he is Napoleon. He thinks that he is नेपोलियन। ठीक, अब हमको इसको भी करेक्ट करना है, आपकी गलती है, दिया है, वह सोचता है कि वह नेपोलियन, ठीक है। क्या नेपोलियन हो सकता है, क्या नेपोलियन जैसा हो सकता है, नेपोलियन नहीं हो सकता है। नेपोलियन क्या हो गया, सदियों पहले यहां से जा चुके हैं। तो कभी कभी हम आपको क्या करते हैं, जब हम प्रॉपर नाउन को हमको कॉमन नाउन बनाना होता है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस हम करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, he thinks that he is a नेपोलियन करके इस सेंटेंस को क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। मतलब आप इसको करेक्ट लिखेंगे, he thinks that he is a नेपोलियन। क्लियर हो गया। अगला है, देखिए लिखा गया यूनाइटेड एफर्ट्स। यूनाइटेड एफर्ट्स इज condition for the achievement of success. For the achievements of success. आपका लिखा गया यूनाइटेड एफर्ट्स इज कंडीशन फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ सक्सेस। अब देखिए, यूनाइटेड एफर्ट मतलब संयुक्त प्रयास होता है, क्या, कंडीशन मतलब दशा, ऑफ फॉर अचीवमेंट मतलब प्राप्त करने का, आप सक्सेस सफलता प्राप्त करने की क्या होती है, एक दशा होती है। अब यहाँ कंडीशन के पहले हमको आर्टिकल ए का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या होगा इसका करेक्शन, यूनाइटेड एफर्ट्स इज अ कंडीशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ सक्सेस। क्लियर हो गया। क्योंकि हमको कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, कॉमन बनाना पड़ेगा। क्यों कॉमन बनाना पड़ेगा, क्योंकि सफलता के लिए केवल एक ही चीज जरूरी नहीं, यूनाइटेड एफर्ट भी जरूरी नहीं, उसमें कई चीजें हैं, लेकिन उसमें एक चीज कंडीशन भी है। चौथा हमारा है, आई शैल नेवर फॉरगेट I shall never forget the place where
आई एम ब्रॉट अप, ब्रॉट अप। अब लिखा गया आपका आई शैल नेवर फॉरगेट द प्लेस वेयर आई एम ब्रॉट अप। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। देखिए आपको यहां तक मैंने आपको बताया ये टॉपिक आपका किससे रिलेटेड था, आर्टिकल से। यहां पर अगर हम आर्टिकल देखते हैं, द प्लेस लगाया गया चूंकि रिवाइज किया गया, मतलब उस स्थान के बारे में जिक्र किया गया जहां पर हम पैदा हुए, का मतलब वो स्थान परिचित है, आर्टिकल द लगाया गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई कनेक्टिंग है, देखिए ये फ्यूचर में है, एक प्रेजेंट में है, ये भी सही है कि दोनों कॉम्बिनेशन कर, दोनों फ्यूचर में नहीं होते, एक फ्यूचर एक प्रेजेंट में होता है। लेकिन हमको क्या रखना है यहाँ पर, देखिए मैं उस स्थान को कभी नहीं भूलूंगा जहां मैं पैदा, जहां मेरा लालन पालन हुआ या बड़ा हुआ मतलब पास्ट टेंस दे रहा है, इसलिए एम के स्थान पर हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, वाज का। यहाँ टेंस सीक्वेंस में क्या है, एरर है। क्लियर हो गया। तो ये टॉपिक आपका किससे रिलेटेड था, सिंटैक्स से रिलेटेड था। तो जैसे जैसे आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बताई जाएगी। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें, जो जिनका टॉपिक सिंटैक्स है, मतलब जिनको सिंटैक्स पढ़ना है, वो सारे टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सिंटैक्स का प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो सभी विद्यार्थी मेहनत करें, प्रयास करें, सीखें। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।